हम लोग इंडिया से क्यों ट्रेड करें। आज जो श्रीलंका के हालात हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ उनकी मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की। अगर इंडिया को आपसे हमदर्दी नहीं है तो वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है। आवाम इस महंगाई की चुक्की में बहुत बुरी तरीके से पिस रही है, लेकिन हम उनसे इमदाद नहीं लेना चाहते। बात यह है कि अगर तो प्याज किसी और मुल्क से नहीं मिल सकता है, इंडिया में है, तो फिर तो हम इंडिया से ले सकते हैं। इंडिया से ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए। नो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के ऊपर। जी हाँ, हर दिन अगर हम देखें तो प्याज, टमाटर या कोई और चीज़ हो जिसका ताल्लुक इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको ना इंसान छोड़ सकता है और बढ़ती महंगाई में ना खा सकता है। क्या इन सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या कहती है, क्या कहना चाहती है, ये हम जानते हैं उनसे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी राय का इंतजार करिएगा। एंड में मैं दूंगी अपनी राय, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फैसल रहमान। मुनीब तैयब। मेरा फौजिया नाज अनहर। एहसन। फैसल रहमान साहब, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का जो रेशो चल रहा है, या प्याज, टमाटर या कोई भी सब्जी ले लें, एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद इस वक्त जो सब्जियों की महंगाई चल रही है आपके सामने है, क्या कहेंगे उस पर? जी बिल्कुल इस तरह ही है कि जो अभी अगर हमें पता था कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM में जो है ऑलरेडी बता चुका है, महकमे मौसमियात बता चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो ये एक गवर्नमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए थी कि ऑलरेडी इसका बंदोबस्त करना चाहिए था, उन्हें इम्पोर्ट करनी चाहिए थी किसी भी कंट्री से। अब देखें ना, प्याज की कीमत आसमानों से भी यानी कि बहुत ज़्यादा है, टू मच। उसके अलावा टमाटर देख लें, जो रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात सब चीज़ें पहुँच से बाहर है, और आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि हर दुकानदार का अपना रेट है। आप मॉडल बाज़ार चले जाएँ, संडे बाज़ार चले जाएँ, उनका अपना रेट है और हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट दे रहा है। अगर उनसे अगर पूछा सवाल किया जाए ना, तो उनका एक ही जवाब होता है कि भाई पीछे से ऐसा मसला हो गया, ट्रक पीछे लेट हैं, या कोई ना कोई इनके पास रीज़न ज़रूर होता है जिससे आवाम परेशान है। बाकी इनका रिजल्ट सिफर है गवर्नमेंट का। सर बिल्कुल बजा फरमाया आपने। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो आपको नहीं लगता ऐसे सिनेरियोज में हमें एक ऐसे मुल्क से ट्रेड करनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सके? और इस वक्त हमारे लिए बेनिफिशियल वही मुल्क साबित हो सकता है जो हमें बहुत करीब, कम फेयर में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सके, और वो हमारे सबसे करीब पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो आपको नहीं लगता हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए या अभी भी अना की जंग में मुब्तला रहना चाहिए? देखें, अगर हमें अभी 75 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, अभी भी हमने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया है, लेकिन अभी तक ये देख लें कि हम जो इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, हमने क्या खोया क्या पाया, अभी तक कुछ नहीं हासिल किया। हमारा मुल्क 15 साल, मैंने अगर हम अपनी एज के हिसाब से देखें, मैंने 42 ईयर्स ओल्ड है, अभी तक मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बांग्लादेश जैसा कंट्री हमारे से पीछे था। आज बांग्लादेश की मईशत, इकॉनमी देखें तो वो हमसे बहुत आगे है। जी देखें, आपने पहले तो बात की है कि IMF हमें कितना कर्जा देगा। कर्जा वो हमें दे रहा है, हमने उसको रिटर्न भी करना है, जो कि हमें नहीं पता। हम लोगों को कर्जा था, हम लोग बहुत खुश हो गए, जी हमें कर्जा आ गया, हमारा मुल्क दिवालिया, हमने वो सूद समेत वापस देना है, जो कि हमारे दिमागों में बताया ही नहीं जा रहा। हम बड़े खुश होते हैं जी आज सूद के पैसा आ गया, हमने सूद का पैसा वापस भी देना। और दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेडिंग, देखें जी हर बंदा, बिजनेसमैन भी ये सोचता है कि जहाँ से मुझे फ़ायदा होगा मैं वो काम करूँगा। अब अगर हम देखें जी हमारा उस मुल्क के साथ क्या है क्या नहीं है, हमने अपना फ़ायदा देखना है। अगर हमें उससे फ़ायदा है, आई थिंक सो कि वो हमें करना चाहिए। आगे जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरे हिसाब से अगर हम उनके साथ ट्रेडिंग करें, यानी कि अगर हम उनसे मंगवाएं, तो सबसे पहली बात तो है जो यहाँ पे हमारा माफिया बैठा हुआ है, सबसे पहले तो वो अपने एक लिमिट में आएगा कि यार जिस रेट में मुझे पड़ रहा है मैं प्रॉफिट रखूं। ऑब्वियसली प्रॉफिट के बगैर तो कोई बिज़नेस नहीं होता, प्रॉफिट रखूं पर थोड़ा मिनिमम रखूं। हमारे पाकिस्तान में ये है, मैंने जो सुना था कि 7,500 रुपये का कैंप था, जो अब हमने वहाँ पे भेजने हैं कैंप्स, तो वो उसकी भी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। 4,000 रुपए का कैंप था, अब वो 16,500 रुपए। 16,500। तो ये तो हमारे हाल है, इसके आगे मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। उन्होंने जबकि हमें टमाटर और प्याज भेजा है, फिर भी ये लोग उसी रेट पे दे रहे हैं। 400 रुपये किलो टमाटर, 200 रुपये किलो प्याज, हर चीज़ में यानी कि लेस नहीं है। आंटी आपके पास पुराना रेट होगा, आपको बताती चलूँ कि 350 रुपये किलो हो गए हैं प्याज। गिरिएगा मत ये सुन के। अच्छा, हाँ, मुझे थोड़े दिन हुए हैं 200 थे।
लेकिन अब 350 रुपए किलो हो गए। वो इंडिया ने भेजे इसलिए महंगा कर दिया। इंडिया ने नहीं भेजे अभी तक, लेकिन अगर हम उनसे कहें तो वो भेज सकते हैं, क्योंकि सैलाब की इस वक्त हालात आपके सामने, वो लोग इमदाद करने को तैयार हैं। तैयार है, लेकिन हम उनसे इमदाद नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? हमारे तल्लुकात उनसे अच्छे नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे मुल्क का फायदा हो वहाँ अपनी अना को मार देना चाहिए? ये तो फिर हुकूमत को चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों ने तो लेके खाने ही खाने हैं, चाहे वो 400 रुपये है, चाहे 500 है, चाहे 1000 रुपये है, हमने तो लेके खाना ही है। हमारी हुकूमत क्यों नहीं सोच रही इस बारे में? वो आपको तो पता है, हुकूमत ने कभी सोचा जो आज सोचेगी। जो आती है अपनी हुकूमत अपने लिए आती, हमारे लिए नहीं आती। सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना, सैलाब की वजह से जो है वो कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं और मज़दूर तबका जो है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। अच्छा, अगर दूसरी जाने बात की जाए इस वक्त प्याज और टमाटर के रेट की, या कोई भी सब्जी ले लो, वो जितनी पहले जो 100 रुपए की थी वो 300 रुपए की है, मतलब डबल नहीं ट्रिपल रेट पे जा रही है। आपको नहीं लगता इतने करंट बुरे सिनेरियोज में हमें इंडिया जैसे मुल्क, जो कि इस वक्त इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है, हर चीज़ में हर लिहाज से वो आगे जा रहा है, हमें ऐसे मुल्क से तिजारत करनी चाहिए बजाय इसके कि हम दिन ब दिन IMF से कर्जा लेके और हर पैदा होने वाले बच्चे को लाखों करोड़ों का कर्जा ही बनाते जा रहे हैं? बात यह है कि अगर तो प्याज किसी और मुल्क से नहीं मिल सकता है ही इंडिया में है, तो फिर तो हम इंडिया से ले सकते हैं। और अगर वो और भी कहीं से मिल रहा है, अफगानिस्तान से, ईरान से, तो हमें मेरे ख्याल से वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आपकी बनती ना हो उससे अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो एक एहसान के ज़ुमरे में आ जाता है। ऐसे इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर नो डाउट हमेशा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर का जो दवालिया निकला है सैलाब की वजह से, वो आपके सामने है। दूसरी जानिब अगर बात करेंगे प्याज कहीं और से मिलने की, तो मुझे एक सवाल का जवाब दें कि इंडिया से क्या दुश्मनी है? आपको नहीं लगता हमसाया मुल्क है, वहाँ से तिजारत ज़्यादा आसान है? इस वक्त हमें चीज़ें जल्द करंट बेसिस पे और चीप रेट पे चाहिए, तो अगर हमें वो चीप रेट पे कम टैक्सेस के साथ कम डिस्टेंस पे इंडिया से मिलती हैं, तो हम किसी और की तरफ क्यों जाएं? आखिर क्या दुश्मनी है इंडिया से? इंडिया से दुश्मनी नहीं है, असल में ये हमारा माइंडसेट बन चुका है कि जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तब हम लोग देखते हैं कि हम फाड़ के रख देंगे, हम उठा के मारेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब कोई इस तरह की बात आती है तब हम वो बिकी बिल्ली बन के जो है वो प्याज देने चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। अगर आप लोग दुश्मनी भी कर रहे हो, आपकी बनती नहीं है उनसे, तो वो फिर लगना चाहिए कि नहीं बनती है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन किस बात पे नहीं बनती? आखिर क्या रीज़न है? बनती है कश्मीर की वजह से नहीं बनती, जो मुसलमानों पे मुजालिम कर रहे हैं, जो वहाँ पे कश्मीर में कत्ल गारत हो रही है। हम लोग इंडिया से क्यों ट्रेड करें? इंडिया की आबादी हमसे कोई 10, 20, 30 गुना ज़्यादा है, ठीक है, और वो अपनी मैनेजमेंट रखते हैं, ठीक है। हमारे सियासतदानों को लड़ने से फुर्सत ही कोई नहीं है। आपके ख्याल में क्या हमारे पास ज़राए नहीं है? अभी कितनी ज़्यादा आपने गंदुम देखी है जो ज़ाया गई है सिंध में, ठीक है, इतना कुछ ज़ाया हो गया। जैसे अभी लास्टली ये बात चल रही थी कि महकमा मौसमियात को ये पता लग जाता है कि चांद एक दिन पहले निकलना है या 2 दिन पहले निकलना है, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता था कि सैलाब आने हैं, डिजास्टर्स होने हैं, पता था? क्यों नहीं सेव किया गया सब कुछ? क्योंकि फिर हम इंडिया से हाथ मिलाने चले जाएं। ये तो वैसे ही इस जो मौजूदा हुकूमत चल रही है उनका फेवरेट शोबा है ना, कि फटाफट जाके इंडिया से हाथ मिला लिया जाए, और कुछ नहीं है। उनको पता था, देखिए हमारे हुक्मरानों को पता था, तो उन्होंने फौरन वीज़े ले लिए ना। हाँ, तो उन्होंने वीज़े ले लिए और हमें फिर नीचे लगा दिया, और क्या कर रहे हैं? हमें कद बढ़ा के खड़ा ही नहीं होने दे रहे। थोड़ा सा खड़ा भी तो होने दें हम लोगों को। मेरे ख्याल में आप वहाँ से तिजारत कर लें, आप दुनिया के किसी खत्ते से तिजारत कर लें, जितनी इस वक्त एड आ चुकी है पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान दोबारा से बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ जाएगा? अभी भी हमें आपके ख्याल में इंडिया से तिजारत करनी चाहिए। 1.16 अरब जो है ना, हम IMF से इस वक्त सैलाब के बिहाफ पे कर्जा ले चुके हैं। कर्जा ले लिया, और वो जो 500 अरब बोल वालों पे निकाल रहे थे जी, इकट्ठा कर लिया इमरान खान ने, और पता नहीं कितने खरब इकट्ठे कर लिए बिलावल ने। उससे तो नया पाकिस्तान बन जाएगा, दोबारा से सच्ची मुची नया पाकिस्तान बन सकता है। उसके बाद हमें तिजारत की क्या ज़रूरत है? आज जो श्रीलंका के हालात हम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ उनकी मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की लैब से। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट के हैं, हर बंदा अपनी कुर्सी के चक्कर में लगा हुआ है, उन्हें ये नहीं फिक्र कि आवाम पे क्या होनी है, क्योंकि हर बंदा देखें, इनके पास MNA खरीदने के लिए पैसे हैं, MPA खरीदने के लिए पैसे हैं, 40-40 करोड़ रुपया अब भी चाहे एक MNA खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीद सकते तो ये अवाम की ताकत को नहीं खरीद सकते, क्योंकि अवाम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सकता है। और रही बात आपने जो पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम अपने कोसी मुल्क नेबर जितने भी कंट्रीज़, हमें चाहिए कि हमें एसेस, क्योंकि हमारा बेसिकली इंडिया, अगर आपने इंडिया की बात की है, इस तरह हम अगर कहें ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और भी बहुत सी कंट्रीज़ है, अगर हम उनसे इंपोर्ट की जाए, हर चीज़ की जाए, तो ये बेहतर होगा कि हमें
हर चीज़ जो आवाम के लिए वो हर चीज़ ईजी वो बाय कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आवाम की जो टेंशन है ना रोज़ बरोज़, देखें टेंशन ये कि एक और चीज़ सबसे मेजर जो ये लेस्कोन है ना, वापडा ने जो अपना ये हिसाब बनाया हुआ है, आप ये मेन चीज़ देखें, नोट करिएगा, इनका आप फिगर देख लें, 100 पूछा है, 200 पूछा है, 300 पूछा है, उन्हें वहाँ भी कोई फिक्र नहीं है कि कितना यूनिट किसका कंसीडर करना है। आप ये देखें कि उन्होंने इस दफ़ा 75 ईयर्स ओल्ड में पाकिस्तान ने टोटल रिकॉर्ड तोड़ दिया वापडा ने, और वापडा ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है सब तोड़ चुकी है, क्योंकि इस वजह से कि वो बिल पे कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ बिल पे पर आवाम को रोटी की फ़िक्र ख़त्म हो गई और वो सीधा बिल के लाइन में लगे हुए हैं। अब वापडा के दफ्तर जाएँ, उनका वखरा एक सिस्टम बन गया है, वो पर्ची दे रहे हैं, 100 रुपीज़ की दे रहे हैं। यानी कि अगर बात करें ना तो टोटल आवाम इस महंगाई की चक्की में बहुत बुरी तरीके से पिस रही है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है हम लोग वो करते हैं। अब कश्मीरी जो हैं वो हमें देख रहे हैं कि भाई हमारी मदद करें। हम लोग जब उनकी मदद करते हैं तो बड़े बड़े कैंप्स लग जाते हैं, ये कर दें, जैसे ही 5 तारीख आती है कश्मीर डे मनाओ जी, इस तरह करो। मेरे ख्याल से खाली ये बातों से नहीं होगा, हम असल में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर हम लोगों ने सच में कश्मीर की मदद करनी है तो उसके लिए हमें अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा। ये ट्रेड कर दो इंडिया से बंद, और ट्रेड ले लो, टमाटर आप ले लो। अब कल ही देखें, आप आज टमाटर का पूछ रही हैं ना, कल अभी आएगा मैच जब फाइनल पाकिस्तान इंडिया का, तब आप पूछेंगे कि इंडिया जीते या पाकिस्तान। तो ये वो चीज़ें हैं जो रियलिटी हैं। ये आवाम जो अब बेहतर होगा ना उसी टाइम ऑन द स्पॉट वही बताएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप मैच में फिर यहाँ उन्हें कह रहे हैं कि भाई इंडिया जीतेगा, अगर इंडिया वर्ल्ड कप ले जाए पाकिस्तान नहीं जीतेगा, वो आप कह नहीं रहे हैं। टमाटर लेने हैं तो वो आप कह रहे हैं मेहरबानी। सर यहाँ आपकी बात रोक रही हूँ। एक चीज़ है कंपटीशन जो 5 बच्चे एक घर से खाते हैं, एक माँ बाप का कमाया हुआ कंपटीशन, तो पढ़ाई को देख लिया, किसी भी चीज़ को उन बच्चों के दरमियान भी होता है। वही बच्चे बड़े होकर एक दूसरे के रोज़गार के साथ कंपटीशन के कौन सा बहन भाई ज़्यादा कमा रहा है, वो कंपटीशन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो और है, और जो गेम्स का ताल्लुक है वो और है। अगर 2 सगे भाई, खून के रिश्ते वाले भाई भी रेस में दौड़ रहे होंगे तो हर एक की कोशिश होगी कि मैं जीतूं। तो आपको नहीं लगता है कि गेम्स को इकोनॉमी से कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है? इधर मक्खी भी मर जाए, हम कहते हैं सबसे पहले तिजारत बंद कर दो क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छे डैमेज होगी उससे। नहीं, उसकी वजह ये है कि हम लोग गेम्स को जो है ना, हमने गेम्स रहने नहीं दिया, गेम्स को हमने बना दिया। आप यूट्यूब खोलेंगी ना, पाकिस्तान और इंडिया की जंग, कांटेदार मुकाबला, फलाना, ये वो चीज़ें हैं जो हम आप ख़राब कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें गेम्स लाना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है ना कि जब वो हमारे बॉलर की टांग में जो है वो मोच आई तो वो इंडियंस जो थे वो भी एकदम खड़े हो गए और उन्होंने भी जो है अफसोस का इजहार किया कि नहीं यार गलत हुआ है। यही वो बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम रहने नहीं देते। हम लोग उसको 2 मुल्कों की जंग बना देते हैं, और जब कोई इस तरह का काम आता है, हाँ इंडिया अपने तौर पर करे ना, वो करे कि हम जी मदद करते हैं इनकी, जो इनके सलाफजगाह हैं उनकी मदद करते हैं। बाकी चाइना ठीक है, हमारे मुल्क जो है चाइना हो गया, ईरान हो गया, ये जो एड्स भेज रहे हैं तो ये लोग भी हमदर्दी के तौर पे भेज रहे हैं ना। अगर इंडिया को आपसे हमदर्दी नहीं है तो वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन, हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं। और अवाम के मुताबिक तो कुछ ने कहा करनी चाहिए, कुछ ने कहा नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, कोई भी क्यों ना हो, हर मुल्क को बुरे वक्त में अपने मफाद का सोचना चाहिए। और इस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसमें हमें अपनी अना को साइड पर रख के अच्छी और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना ज़रूरी है इस वक्त। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशंस देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।